ये महाशिव पुराण का सफर, कभी लीला कभी सवाल, और हर बार एक नया समर्पण शिव जी के चरणों में। जय गुरु जी। सुनने और जुड़ने वाली सारी संगत को मेरा प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने देवराज की कथा सुनी, एक ऐसे पतित व्यक्ति की कहानी जिसे सिर्फ शिव पुराण सुनने मात्र से मुक्ति मिल गई। लेकिन आज जिस कहानी में हम प्रवेश कर रहे हैं वो केवल मुक्ति की ही नहीं, जागरूकता की कहानी है। चंचुला की कहानी। शिव पुराण महात्म्य की ये दूसरी कहानी है एक नर वधू की और उसकी शिव पुराण की जर्नी की। कभी कभी हम सोचते हैं स्पिरिचुअल जर्नी तब शुरू होती है जब हम पवित्र हो जाएं, या शिव पुराण उस दिन स्टार्ट करें जब मुहूर्त सही बन जाए। लेकिन चंचुला की कहानी कुछ और ही कहती है। वो याद दिलाती है कि जागरूकता परफेक्शन से नहीं, एक सच्चे पल से शुरू होती है। जब हम अपने आप को सच्चाई के दर्पण में देखते हैं, बिना सजावट के, बिना बनावट के, उसी दिन हमारी यात्रा शुरू होती है। तो आइए संगत जी, बढ़ते हैं इस विश्वास की यात्रा में और शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। अपने फोन को साइलेंट पर कर दें, एक गहरी सांस भरें, मन को स्थिर करें, गुरु जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नैमिषारण्य के पवित्र वन में जहाँ ऋषियों की संगत मनुष्य जीवन पर चिंतन कर रही थी, वहां जब देवराज की कहानी समाप्त हुई, ऋषि शौनक ने प्यार भरी आवाज में सूत जी से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसी कथा है जो हमें शिवजी के और करीब ले आए? सूत जी मुस्कुराए। उनकी आवाज में कृपा थी, संवेदना थी। हाँ शौनक, एक लीला है, दूर तक भटकती हुई एक आत्मा की लीला, जिसे सिर्फ एक पल के श्रवण ने जगा दिया। जब मन सच में सुनता है, सफर वहीं से शुरू होता है। भारत के पश्चिम तट पर एक गांव था, बशकला। कभी धार्मिक हुआ करता था, लेकिन अब वासना और अहंकार में डूब चुका था। गुरु शिष्य सब भटक गए थे। धर्म की जगह वहां अब सिर्फ लालच था। वहीं रहता था बिंदुगा, एक कुलीन घर का, पर कर्मों से बिल्कुल विपरीत। उसकी पत्नी थी चंचुला। बिंदुका को ना ही अच्छे कर्मों में कोई रुचि थी, ना ही चंचुला में। वो रात दर रात दूसरी औरतों के साथ रहता, वेश्याओं के संग। चंचुला ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर वो थक गई। रिजेक्शन और अकेलेपन ने उसका मन भी कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी पवित्रता को त्याग दिया। वो भी सुकून की तलाश में दूसरों से मिलने लगी। फिर एक रात बिंदुगा अचानक लौट आया। उसने चंचुला को किसी और आदमी के साथ संभोग करते देखा। गुस्से से भरा बिंदुगा मारने को दौड़ा। वो आदमी तो भाग गया, सिर्फ चंचुला वहीं की वहीं खड़ी रह गई। बिंदुका चीखता रहा, मारता रहा, पर चंचुला भी चुप नहीं रही। उसने पलटकर कहा, मैंने कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर तुम हो कि हर रात किसी और के पास चले जाते हो। मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया था, अब ये मेरी गलती कैसे है? ये सुनकर लालच से भरे बिंदुगा ने कहा, तो जाओ, करो जो भी तुम्हें करना है, पर उसके पैसे लेकर आना। मैं भी जीता रहूंगा और तुम भी। चंचुला ने भी हाँ भर दी और दोनों का जीवन उसी अंधकार में बीतता रहा। ना प्यार ना शर्म, सिर्फ एक उदास सौदाई का रिश्ता। वक्त बीतता गया। बिंदुका बिना किसी पुण्य के मर गया। उसकी आत्मा नरक में दुख भोगती रही, फिर वापस एक पिशाच बनकर विंध्या के जंगलों में भटकने लगी। चंचुला का जीवन जैसा था वैसे ही चलता रहा। जवानी ढल गई, सुख चाहे वो साथ का हो या पैसों का, सब चला गया। घर खाली हो गया, मन और भी ज्यादा।
फिर एक दिन अपने परिवार के साथ गोकर्ण के तीर्थ यात्रा पर चली गई। ना अपमान से मुक्ति पाने के लिए, ना शुद्धि के लिए, बस सब जा रहे थे तो वो भी साथ हो गई। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। उनकी आवाज में शांति थी, एक विश्वास, एक करुणा। कथा में वो बता रहे थे उन लोगों के दुख के बारे में जो तृष्णाओं यानी डिजायर्स के पीछे भागते हैं और अंत में अंधेरों से घिर जाते हैं। ये सुनकर चंचुला का शरीर कांप गया, उसकी सांसें रुक गई। कुछ अंदर से बोल रहा था, चंचुला, ये तो तुम्हारी कहानी है। संगत जी, उस पल में वो भाग भी सकती थी, लेकिन कुछ और ही हुआ। कपकपाते कदमों से वो ब्राह्मण के पास गई। आंखों में आंसू लिए उसने धीरे से कहा, पंडित जी, मैं अनजान थी। मैंने अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर दिया। अब मैं ऐसे जीना नहीं चाहती, मुझे रास्ता दिखाइए। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना बोला, जहां हो वहां से प्रारंभ करो। फिर क्या था, परिवार वाले चले गए पर चंचुला गोकर्ण में ही रह गई। ना साथी ना स्वागत, पर सुनना जारी रखा। हर रोज ब्राह्मण के चरणों में बैठकर शिव पुराण सुनती रही। भस्म लगाना, रुद्राक्ष धारना, अल्पाहार लेना, अब यही उसके जीवन के नियम बन गए। वो जब भी अपने कर्मों के बारे में सोचती तो घबरा जाती, पर फिर कहती अपने मन को, मेरे साथ तो शिव है और मैं ठीक हो रही हूँ। उसी याद ने उसका जीवन बदल दिया। समय बीतता गया। एक दिन उसने शरीर त्याग दिया, एक ही सांस में शांति से। और तब एक दिव्य रथ आया। शिवजी के दूत उसे लेने आए। जब वो कैलाश पहुंची और पार्वती माँ के साथ बैठे शिवजी को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी, गिर गई उनके चरणों में। पार्वती माँ ने प्यार से उठाया और कहा, आओ चंचुला, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अटूट विश्वास तुम्हें यहाँ ले आया है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये थी चंचुला की भटकन से मुक्ति की यात्रा। संगत जी, ये कथा सुन के हो सकता है आप सोच रहे हो, मैं तो चंचुला जैसी नहीं हूं, ना मैंने ऐसे कर्म किए हैं, ना बिंदु का जैसा धोखा दिया है, तो इस कहानी से मेरा क्या लेना देना? लेना देना है संगत जी, क्योंकि सच ये है कि चंचुला एक नाम या पात्र नहीं, एक स्थिति है, एक अवस्था जहां मन चंचल हो जाता है। बाहर से तो हम ठीक ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं, खाली, अधूरे, रेस्टलेस। कभी किसी के प्यार या रिस्पेक्ट की इंतजार में, कभी अपनी ही गलतियों से भागते हुए, कभी दुनिया के रोल्स में इतने खोए हुए कि पता ही नहीं चलता हम अंदर से कब इस कदर अशांत हो गए। और यही तो है रहस्य पुराणों का। वो कहानी के रूप में आते हैं, लेकिन सच तो वो आपका, मेरा, हम सबका ही कह रहे होते हैं। चंचुला का अर्थ है चंचल, फ्लिकरिंग, रेस्टलेस। पापी नहीं, अशुद्ध नहीं, सिर्फ अनएंकर्ड यानी आधारहीन। जब तक हम सुकून को पैसे, रिश्ते या नाम में ढूंढते हैं, तब तक हम चंचुला ही होते हैं। चाहे हमारी जिंदगी बाहर से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो उस चमकती हुई जमीन की तरह है जो फिसलाती भी है और गिराती भी। सोच के देखिए संगत जी, चंचुला ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं भोगा, पर अंत में वो थक गई थी, हारी हुई, कुछ टूटी सी। पर जैसे जैसे वो शिव पुराण का पाठ सुनती गई, एक नई समझ उसके हृदय में जागती गई कि शांति बाहर नहीं होती। जो सुकून वो दुनिया में ढूंढ रही थी, वो तो उसके अंदर ही बैठा था। वो सुकून जिसका नाम है शिव, जो स्वयं शांत हैं, जो कुछ मांगते नहीं, सिर्फ थाम लेते हैं। तो अगर आज आप भी अपने अंदर की रेस्टलेसनेस को देख पा रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, बैठ जाइए और जान लीजिए कि चाहे मुहूर्त शुभ हो या नहीं, चाहे हम डिजर्विंग हो या नहीं, ये पल,
ये कथा हमारे जीवन को आज ही इसी वक्त बदल रही है। ओम शांति तत् सत। चंचला की कहानी अभी बाकी है संगत जी, क्योंकि जब किसी परिवार में एक भी आत्मा जागती है तो उसकी रोशनी उसके सारे परिवार को तार देती है। चंचला अपनी जर्नी को सिर्फ अपनी मुक्ति तक नहीं रोकती, वो शिवजी के चरणों में एक और प्रार्थना रखती है, अपने पति बिंदुका के लिए। एक पत्नी का प्रेम एक पिशाच की आत्मा और शिवजी की अनंतम दया। अगली बार बिंदुका का उद्धार शिवजी के दरबार में। अब गुरुजी का शुक्राना करते हुए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। May Shivji's grace light your path. Begin where you are and Mahashiv Puran will meet you right there. Shukrana Guruji. Thank you Sangat ji. Jai Guruji.